दोस्तों, रोज कुछ नया सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। अगर आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं और अपने जीवन में भगवान शंकर की कृपा दृष्टि पाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर ही इस वीडियो की शुरुआत करें। हमारा उद्देश्य है कि सबका कल्याण हो। आप भी हमारे उद्देश्य में हमारा साथ दीजिए और इस वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर शेयर करिए। दोस्तों, आपने सिद्धि के बारे में तो अवश्य सुना होगा, जिसे प्राप्त कर साधक असंभव से भी असंभव कार्य को संभव कर सकता है। सिद्धि शब्द का सामान्य अर्थ है सफलता। सिद्धि अर्थात किसी कार्य विशेष में सफलता हासिल करना। अधिकांश लोग मानते हैं कि सिद्धि किसी तंत्र शास्त्र का हिस्सा है और इसे प्राप्त करना सामान्य जनों के लिए संभव नहीं, जबकि योग साधना और आत्मनियंत्रण के द्वारा कोई भी मनुष्य इसे आसानी से प्राप्त कर सकता है। सिद्धियां दो प्रकार की होती हैं, एक है परा और दूसरी है अपरा। परा वह सिद्धि है जिसके द्वारा परलोक यानी कि स्वर्ग आदि लोगों के सुख साधनों के बारे में जाना जाता है, तथा अपरा वह सिद्धि है जो शब्द की बुद्धि से उत्पन्न होती है तथा निराकार तक का ज्ञान देती है। हिंदू धर्म ग्रंथियों में 16 सिद्धियों का उल्लेख किया गया है, जिसकी प्राप्ति के बाद ब्रह्मांड के कोई भी कार्य किसी भी साधक के लिए असंभव नहीं रह जाता। आइए जानते हैं उन 16 सिद्धियों को। पहली है वाक सिद्धि। इस सिद्धि द्वारा साधक जो कुछ भी कहता है वो घटित हो जाता है। पुराने काल में सिद्ध ऋषि मुनियों में ये सिद्धि होती थी और इसी कारण ये श्राप या वरदान देने में सक्षम होते थे। वाक सिद्धि प्राप्त होने के बाद उस सिद्ध पुरुष द्वारा बोले गए सभी शब्द अर्थपूर्ण, व्यवहारिक और अलौकिक शक्तियों से भरे होते हैं। इस सिद्धि द्वारा कई बार जब व्यक्ति अपने चरम आवेग में होता है, तब भी उसके मुख से निकली हुई बात सच हो जाती है। दूसरी है दिव्य दृष्टि सिद्धि। दिव्य दृष्टि प्राप्त मनुष्य वह देख सकता है जो एक साधारण मनुष्य की आंखें कभी नहीं देख सकती। ऐसा व्यक्ति किसी का भी भूत, वर्तमान और भविष्य देख सकता है। उन्हें समय से पूर्व ही भविष्य में होने वाली घटनाओं का ज्ञान मिलता है तथा वे आंखें बंद करके उन अलौकिक शक्तियों को देख सकते हैं जिसे कोई भी साधारण मनुष्य नहीं देख सकता। तीसरी है प्रज्ञा सिद्धि। प्रज्ञा सिद्धि के तहत व्यक्ति में स्मरण शक्ति अद्भुत तरीके से विकसित हो जाती है तथा मनुष्य के मस्तिष्क का हर वो हिस्सा जागृत हो जाता है जिसमें असीमित ज्ञान बटोरने की क्षमता होती है। इस सिद्धि प्राप्त करने वाला व्यक्ति ब्रह्मांड के हर कण का ज्ञान अपनी बुद्धि में समा सकता है। चौथी है दूर श्रवण सिद्धि। दूर श्रवण सिद्धि प्राप्त होने के बाद मनुष्य की सुनने की क्षमता और क्षेत्र असीमित हो जाते हैं। वह व्यक्ति भूतकाल में घटित हुई किसी भी बातचीत या आवाज को पुनः सुन सकता है। केवल इतना ही नहीं, उसमें एक सुई तक के गिरने की आवाज सुनने की क्षमता हो जाती है। पांचवी है जलगमन सिद्धि। जलगमन का अर्थ है जल की सतह पर भ्रमण करना। जलगमन सिद्धि प्राप्त होने के बाद कोई भी मनुष्य पानी की किसी भी सतह पर आसानी से चल सकता है, चाहे वह नदी की सतह हो, तालाब हो या समुद्र। छठी है वायुगमन सिद्धि। वायुगमन सिद्धि प्राप्ति होने के बाद सिद्ध पुरुष का वायु पर पूरी तरह नियंत्रण हो जाता है। वह न केवल अपने शरीर को हल्का कर हवा में उड़ सकता है, बल्कि अपने शरीर का सूक्ष्म रूप धारण कर एक जगह से दूसरी जगह, ये एक लोक से दूसरे लोक तक कुछ ही पलों में ये दूरी तय कर सकता है। सातवीं है अदृश्यकरण सिद्धि। अदृश्यकरण सिद्धि के अंतर्गत कोई भी मनुष्य अपने शरीर का सूक्ष्म रूप धारण कर लोगों की नजरों से ओझल हो सकता है। वह इतना सूक्ष्म हो सकता है कि लोगों की सामान्य नजरें उसे नहीं देख सकती। आठवीं है विशोका सिद्धि। इस सिद्धि को प्राप्त करने के पश्चात मनुष्य में रूप बदलने की क्षमता विकसित हो जाती है। ये व्यक्ति जब चाहे अपना रूप किसी के भी आगे बदलकर अपनी पहचान छिपा सकता है। नवीं है देव क्रियानुदर्शन सिद्धि। इस सिद्धि के प्राप्त होने के बाद मनुष्य दैवी शक्तियाँ या यूं कहें कि देवताओं के साथ संपर्क साध सकता है। 10वीं है कायाकल्प सिद्धि। कायाकल्प का अर्थ है शरीर में बदलाव लाना। इस सिद्धि के कारण मनुष्य की शक्तियाँ वक्त के साथ क्षीण नहीं होती, लेकिन उनका नश्वर शरीर जर्जर होता चला जाता है। इस सिद्धि को प्राप्त करने के पश्चात
कोई भी व्यक्ति अपने शरीर को फिर से युवा और आकर्षक बना सकता है, जिसमें उसमें नवीनीकरण की क्षमता विकसित हो जाती है। 11वीं है सम्मोहन सिद्धि। सम्मोहन का अर्थ है किसी को अपने वश में करना या उसके सोचने समझने की क्षमता पर काबू पाना। सम्मोहन सिद्धि प्राप्त करने वाला व्यक्ति किसी भी मनुष्य या पशु पक्षी को अपने वश में कर अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करवा सकता है। 12वीं है गुरुत्व सिद्धि। गुरुत्व का अर्थ है ज्ञान की गरिमा। ऐसा व्यक्ति असीमित ज्ञान का भंडार और स्रोत दोनों होता है तथा एक गुरु के रूप में वह उस ज्ञान को पूरे संसार में प्रकाशित करता है। 13वीं है पूर्ण पुरुषत्व सिद्धि। पूर्ण पुरुषत्व का अर्थ है निडर, साहसी और पराक्रमी होना। ऐसे व्यक्ति को भय छू भी नहीं पाता और उसमें किसी भी बुरी शक्ति या दानव से लड़ने की अद्भुत क्षमता होती है। 14वीं है सर्वगुण संपन्न सिद्धि। ऐसा सिद्ध पुरुष संसार के सभी गुणों में संयंत्र होता है। उसमें ये सभी भावनाएं होती हैं जो लोक कल्याण या संसार के हित के लिए आवश्यक हैं। फिर चाहे वह चीरता से जुड़ा हो या दया भाव से। ऐसे मनुष्य तेजस्वी होते हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। 15वीं है इच्छा मृत्यु सिद्धि। इस सिद्धि पर विजय प्राप्त करने का अर्थ है काल पर विजय प्राप्त करना। ऐसे सिद्ध पुरुष को समय भी नहीं बांध सकता तथा वे जब चाहे तब अपना शरीर त्याग कर नया शरीर धारण कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को मृत्यु का भय नहीं सताता क्योंकि समय पर विजय पाकर वह मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। 16वीं है अनुमी सिद्धि। अनुमी सिद्धि पा लेने के पश्चात उस सिद्ध पुरुष पर प्राकृतिक वातावरण, मौसम या भूख प्यास का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा व्यक्ति कभी बीमार नहीं पड़ता और न ही उन्हें भूख प्यास लगती है। उपरोक्त सिद्धियों के अलावा भी मार्कंडेय पुराण और गीता में भगवान श्री कृष्ण के अनुसार 8 प्रकार की सिद्धियों का वर्णन किया गया है, जिसे अष्ट सिद्धि के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि माता सीता ने हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और 9 निधि का आशीर्वाद दिया था। इसीलिए हनुमान चालीसा में एक पंक्ति आती है, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। चलिए जानते हैं इन अष्ट सिद्धियों के बारे में जिसे प्राप्त करने के बाद मनुष्य साधारण इंसान नहीं रहता। पहली है अणिमा। इसमें अपने शरीर को एक अणु के समान छोटा कर लेने की क्षमता होती है। दूसरी है महिमा। इसमें शरीर का आकार अत्यंत बड़ा करने की क्षमता होती है। तीसरी है गरिमा। शरीर को अत्यंत भारी बना देने की क्षमता। चौथी है लघिमा। शरीर को भार रहित करने की क्षमता होती है। 5वीं है प्राप्ति, जिसमें बिना रोक टोक के किसी भी स्थान को जाने की क्षमता होती है। 6ठी है प्राकाम्य। अपनी प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करने की क्षमता होती है। 7वीं है ईशित्व, जिसमें प्रत्येक वस्तु और प्राणी पर पूर्ण अधिकार करने की क्षमता होती है। 8वीं है वशित्व। प्रत्येक प्राणी को वश में करने की क्षमता होती है। ये अष्ट सिद्धियां वे सिद्धियां हैं जिसे प्राप्त कर व्यक्ति किसी भी रूप और देह में वास करने में सक्षम हो सकता है। वह सूक्ष्मता की सीमा पार कर सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा जितना चाहे विशालकाय हो सकता है। परंतु सिद्धि प्राप्त करना कोई आसान कार्य नहीं। सिद्धि प्राप्त करने के लिए कई मुश्किल तरीके होते हैं। उसके लिए कठोर तप बड़ी ही सावधानी से किया जाता है। इस कार्य में परिश्रम के साथ तन मन सबको तपना पड़ता है और एक समय पर सब सही होने के बाद सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और भी जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को एक बार अवश्य देखें। जय श्री कृष्ण।